सब्सक्राइब कर लेंगे और आप लोग लाइक भी कर लीजिए, ठीक है, तब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जिस तरीका से देश में प्रधानमंत्री के बारे में पढ़े थे, ठीक उसी तरीका से मुख्यमंत्री भी होते हैं। तो जैसे हम लोग वोट देते हैं, विधायक वाला वोट, तो विधायक आगे चल के मंत्री बनते हैं, और वही में से एगो मालिक जौन हो जाता है वह मुख्यमंत्री कहलाता है। जैसे घर में 4 गो भाई है, तो चारों भाई में से एगो मालिक होता है, तो मलिकवा का मुख्यमंत्री समझिए, ठीक है, जो चारों को भाई में एगो मालिक है वो मुख्यमंत्री समझिए है। तो उसी तरीका से प्रत्येक राज्य में मुख्यमंत्री होते हैं। तो हम लोग प्रधानमंत्री के बारे में पढ़े थे कि प्रधानमंत्री का कहीं भी संविधान में चर्चा नहीं है, केवल एक जगह चर्चा है, अनुच्छेद 65 के 4 में। उसी तरीका से राज्य में मुख्यमंत्री का कहीं चर्चा नहीं है, केवल एक जगह चर्चा होता है 164 के 4 में। तो अभी बात है कि जितना मंत्री होता है, जैसे पर्यटन मंत्री हो गया, शिक्षा मंत्री हो गया बिहार का, ये सब मंत्री जो है, इस मंत्री के समूह को क्या कहा जाता है? मंत्री परिषद कहा जाता है। जितना मंत्री है, शिक्षा मंत्री, खाद्य मंत्री, रोजगार मंत्री, कल्याण मंत्री, अनुसूचित जनजाति मंत्री, पर्यटन मंत्री, इस सब मंत्री को आपस में मिला देंगे हम लोग, तो वही कहलाता है मंत्री परिषद। तो मंत्री परिषद का गठन अनुच्छेद 164 के अनुसार किया जाता है। मंत्री परिषद का गठन अनुच्छेद 164 के अनुसार किया जाता है, ठीक है। मंत्री परिषद का गठन अनुच्छेद 164 के अनुसार किया जाता है। तो वही मंत्री परिषद में से एगो जो मुखिया होता है, मालिक होता है, उसी को मुख्यमंत्री कहा जाता है। और उस मुख्यमंत्री का चुनाव अनुच्छेद 164 के 4 के अनुसार किया जाता है, ठीक है। तो याद हो गया, मंत्री परिषद राज्य में कहेगा तो 164, अब मुख्यमंत्री कहेगा तो 164 के 4। बताइए दोनों में डाउट? पीछे हम लोग देश में पढ़े थे कि कार्यपालिका शक्ति का प्रधान राष्ट्रपति होते हैं, और वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान प्रधानमंत्री होते हैं। उसी तरीका से राज्य में पूछेगा तो राज्य के कार्यपालिका शक्ति का प्रधान राज्यपाल होते हैं, लेकिन वास्तव में वास्तविक ताकत जो होता है मुख्यमंत्री के पास होता है। नहीं समझ में आया? जैसे समझिए, घर में आदमी को राज्यपाल समझ लीजिए, औरत को मुख्यमंत्री समझ लीजिए। तो देखावटी में तो घरे के मालिक आदमी होता है, लेकिन ओरिजिनल जो फैसला आता है वो केकरा से आता है? औरत से आता है, ठीक है। बिना सलाह के लिए कोनो काम नहीं होता है। तो उसी तरीका से राज्य में देखावटी में तो राज्यपाल है, देखावटी में राज्यपाल है, लेकिन वास्तविक जो शक्ति है वह मुख्यमंत्री के पास रहता है, ठीक है। वास्तविक शक्ति किसके पास रहता है? मुख्यमंत्री के पास रहता है। लेकिन कबो कबो यह मुख्यमंत्री वाला पावर राज्यपाल के पास चल जाता है। कब? जब राज्य में आपातकाल लागू हो जाए तब। किस अनुच्छेद के अनुसार? तो अनुच्छेद 356 के अनुसार जब राष्ट्रपति राज्य में आपातकाल लागू कर देते हैं तो मुख्यमंत्री का टोटल पावर किसके हाथ में चला जाता है? राज्यपाल के हाथ में। जैसे आज बताइए, 4 गो बात याद हो गया। मंत्री परिषद का गठन 164 के अनुसार, मुख्यमंत्री का गठन 164 के 4 के अनुसार, राज्य में कार्यपालिका शक्ति का प्रधान राज्यपाल, और राज्य में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रधान मुख्यमंत्री होते हैं। बोलिए यहां तक डाउट है तो? अब मुख्यमंत्री बनने के लिए कौन सी योग्यता होना चाहिए? तो ध्यान से समझिएगा, वह भारत का नागरिक हो। तो सभन में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, यह भारत का नागरिक हो, उम्र का बरस हो 25 बरस। प्रधानमंत्री भी हम लोग पढ़े थे तब 25 बरस पढ़े थे। वह भारत का नागरिक हो, उम्र का बरस हो 25 बरस हो, और वह किसी लाभ के पद पर नहीं हो, अन्य दोसर मंत्री कौनो नहीं हो, न कौनो नौकरी में हो, तब मुख्यमंत्री। नहीं कि नौकरियों करिएगा मुख्यमंत्री बन जाइएगा तो सब आप ही बन जाएगा, तो बाकी कौन कार्य करेगा? असही बेरोजगारी चरम सीमा पर है। लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। अब पागल एवं दिवालिया नहीं होना चाहिए।
पागल मतलब समझ रहे सनका है, और दिवालिया मतलब बैंक के कर्जा लेके आप न दिए होंगे तो दिवालिया कहा जाता है। तो वह भारत का नागरिक हो, उम्र ज्यादा पूछता है, कम से कम उम्र का बरस हो 25 बरस, और अधिक से अधिक कोई सीमा नहीं होता है। राजनीतिक पद में अधिक से अधिक कोई सीमा नहीं होता है। लाभ के पद पर न हो, पागल एवं दिवालिया न हो, और वह विधानसभा के सदस्य बनने योग्य। दो गो पॉइंट महत्वपूर्ण है, उम्र और विधानसभा। जब हम लोग प्रधानमंत्री पढ़े थे तो उस समय पढ़े थे कि वह लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो। अगर वह लोकसभा का सदस्य नहीं बनता है तो उसे 6 माह के अंदर किसी भी हालत में बनना होगा। तो ठीक उसी तरीका से राज्य में भी 2 गो होता है संसद, 2 गो होता है विधानमंडल का अंग। देखिए, राज्य में जवन होगा ये दोनों मिला के विधानमंडल कहलाता है, और इसमें 2 गो भाग होता है जो हम लोग कल पढ़ेंगे। एक होता है विधानसभा और एक होता है विधान परिषद। विधान परिषद। तो अब जब मुख्यमंत्री बनेगा वह विधानसभा का सदस्य होना चाहिए। अगर वह विधानसभा का सदस्य नहीं है फिर भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन 6 माह के अंदर उसे विधानसभा में सदस्यता ग्रहण करनी होगी। ठीक है। तो एग्जाम में पूछता है कि यदि कोई व्यक्ति विधानसभा का सदस्य नहीं है तो उसे मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, तो बनाया जा सकता है, लेकिन 6 माह के अंदर उसे विधानसभा की सदस्यता ग्रहण करनी होगी। इतना समझ में आ गया? चलिए बताइए, डाउट है यहां तक? डाउट है जी? डाउट है किन्हीं को? हमको तो नहीं लगता है। नो, चलिए बहुत बढ़िया। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल। और मुख्यमंत्री के सलाह से अन्य मंत्रियों को भी नियुक्ति करते हैं और सबको शपथ दिलाएंगे, मुख्यमंत्री को भी और अन्य मंत्रियों को भी। अब मान लीजिए कि मुख्यमंत्री को अपने पद से हटना है, ऐसा तो हो नहीं सकता है। बात समझ गए कि मुख्यमंत्री कहेंगे हम अब मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, ढेर रह गए, तो ये भारत में नहीं होता है। एगो तो बेचारा कसौ जीता है। तो मान लीजिए ओकर मन कर दिया, घर पर मेहरानू खिसिया के गए, मुख्यमंत्री नहीं रहना है, बड़ा टेंशन है, तो अब त्याग पत्र अपना देना होगा कि हम अब मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, तो केकरा के ले जाके देगा? बताइए तो वह भी राज्यपाल को ले जाके मुख्यमंत्री देते हैं। मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र किसको देंगे? राज्यपाल को देंगे। अब मान लीजिए कि बिहार के शिक्षा मंत्री के मन किया कि हम शिक्षा मंत्री नहीं रहेंगे, हटाओ वही कागज ले जो अपन, तो वो अपन कागज ले जाके केकरा के पास देंगे? तो मुख्यमंत्री भी और अन्य मंत्री भी अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? राज्यपाल को देते हैं। तो एक ही लाइन में सब याद रखिएगा, मुख्यमंत्री और राज्य के अन्य मंत्री की नियुक्ति भी राज्यपाल, शपथ भी राज्यपाल, त्याग पत्र भी राज्यपाल। बोलिए, तीनों एक लाइन में याद हो गया? नियुक्ति, शपथ, त्याग पत्र, ये तीनों राज्यपाल। अब मुख्यमंत्री या अन्य मंत्रियों को कार्यकाल जवन है कितना दिन तक रह सकते हैं? तो कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है, कार्यकाल कौ वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। और मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्री अपने विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगर विधानसभा में उस पार्टी के संख्या अधिक है तो मंत्री बने रहेंगे, और संख्या कम हो गया तो मंत्री से हट जाएंगे। ठीक है, एग्जाम में पूछता है कि मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? जैसे प्रधानमंत्री लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते थे या मंत्री परिषद के प्रति उत्तरदायी होते थे। तो में जौन अधिनिया रहता है उसको मंत्री परिषद कहा जाता है, जौन पार्टी के रहेगा। तो मुख्यमंत्री जौन है कहने से आइए, वह विधानसभा या मंत्री परिषद के प्रति उत्तरदायी होंगे।
कौना के प्रति? विधानसभा या मंत्री परिषद के प्रति उत्तरदायी होंगे। बोलिए डाउट है तो बताइए, मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? तो विधानसभा या मंत्री परिषद के प्रति उत्तरदायी होंगे। अब चलिए मुख्यमंत्री हटेंगे कैसे? तो एक तो सरल तरीका है कि मर जाएंगे तब हट जाएंगे, तब वो रह वहीं करेंगे। मर जाएंगे तो मुख्यमंत्री से पद से हट जाएंगे, ये तो कोई हट जाएगा। तो एक मृत्यु होने पर, और दूसरा का इस्तीफा देकर, जब उनको मन नहीं करे कि हम मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो अपना इस्तीफा दे देंगे। क्या के बताइए, तो इस्तीफा किसको देंगे? जल्दी से ना कमेंट करके बताइए, इस्तीफा किसको देंगे? और दूसरा है कि मंत्री परिषद भंग होने पर, जैसे मान लीजिए, ध्यान से समझिएगा, अभी 247 गो बिहार में सीट है। अब मान लीजिए कि नीतीश के पार्टी के 200 है और लालू के पार्टी के 147 गो है, ठीक है। तो में जितना 200 है मंत्री परिषद कहलाएगा, जौना पार्टी के जीतल है। दिखाई दे रहा है जी? हाँ दिखाई दे रहा है। जीतल है वो क्या कहलाएगा? मंत्री परिषद कहलाएगा। और जौन है 147 गो है, विपक्ष पार्टी कहलाता है। विपक्ष मतलब पक्ष के ओह पार्टी हो, विपक्ष। अगर मान लीजिए कि हेकरा में से 100 गो मंत्री कहेगा कि हम तोरा में नहीं रहेंगे, हमारा के बड़ी तू लोग लूटने नहीं देता है, मतलब गड़बड़ कर देता है, हम जा रहे हैं लालू जी में, तो अब हेकर 100 गो बच जाएगा, हेकर हो जाएगा नहीं खाली 47 गो ना, 247, हेकर हो जाएगा 147 गो। तब बताइए कि हेकर संख्या कम हो गया, तो संख्या कम हो गया तो मंत्री परिषद वहां भंग हो जाएगा, अब ओकर मान्यता नहीं रहेगा। बस समझे? तो जब मंत्री परिषद भंग हो जाएगा, सब एक क्रम के नेतावे भाग जाएगा, तो संख्या कम हो जाएगा, तो फिर मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। तो अगला है कि मंत्री परिषद भंग होने पर, और दूसरा है, तीसरा है अविश्वास प्रस्ताव लाकर, यानी कि मुख्यमंत्री अगर गलत काम करे तो उनके खिलाफ जो उनको हटाने की प्रक्रिया है मुख्यमंत्री को, उसी प्रक्रिया को अविश्वास प्रस्ताव कहा जाता है। तो मुख्यमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जवन है, सबसे पहले विधानसभा में लाया जाता है। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री जवन है विधानसभा का ही सदस्य होते हैं। अब मान लीजिए कोनो घर है, घर के मालिक है, हो घर में न्योता देने जाइए, तो गड़बड़ है ना, भारत में नहीं पहुंचेगा। इसीलिए जब मुख्यमंत्री को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव जवन है विधानसभा में लाया जाता है, और विधानसभा जेव ही से 2/3 बहुमत से पारित कर देता है तो उसे विधान परिषद में लाया जाता है, और विधान परिषद भी 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है तो राज्यपाल उसे मुख्यमंत्री को हटा देते हैं। ठीक है, तो बताइए मुख्यमंत्री पर अविश्वास प्रस्ताव सबसे पहले किस सदन में लाया जाएगा? तो विधानसभा में लाया जाएगा। मुख्यमंत्री के खिलाफ या अन्य मंत्री के खिलाफ राज्य में जितना मंत्री है उस सबको हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया सबसे पहले किस सदन में लाया जाएगा? तो वह है विधानसभा में। अब विधानसभा के बाद विधान परिषद में, जे ही दोनों में 2/3 बहुमत से पारित हो गया, मुख्यमंत्री को हटा देंगे। कौन हटा देंगे? राज्यपाल हटा देंगे। है बौरा भागो, तो सब मंत्री एने ओने भाग रहे, भागो तुम भी भागो, भगा देंगे। ठीक है, चलिए अब ध्यान से समझिए, क्लियर है? चलिए, भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री पूछता है तो सुचेता कृपलानी। भारत के इतिहास में पहली बार महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? तो सुचेता कृपलानी। कई बार दिल्ली के मुख्यमंत्री पूछ देता है कि दिल्ली में कौन महिला मुख्यमंत्री बनी थी? तो कांग्रेस पार्टी की थी शीला दीक्षित। तो बताइए भारत में पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। और भारत में पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तनी कमेंटवा करके बताइए ना। भारत की पहली महिला राज्यपाल, पिछला क्लास में पढ़ाई है, राज्यपाल पूछेगा तो सरोजनी नायडू, अब मुख्यमंत्री पूछेगा तो सुचेता कृपलानी। किस राज्य की थी? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी, दोनों याद रहेगा। सरोजनी नायडू राज्यपाल उत्तर प्रदेश के प्रथम,
और मुख्यमंत्री पूछेगा तो सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश के प्रथम। दिल्ली के महिला मुख्यमंत्री कौन थी? शीला दीक्षित। दिल्ली के महिला मुख्यमंत्री कौन थी? शीला दीक्षित। बताइए डाउट है तो, डाउट रहेगा कि नहीं को? ओके सर, यू आर राइट। चलिए, विकी कुमार, बहुत बढ़िया। चलिए अब देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन थी? शीला दीक्षित। और पूछे किस कौन से मुख्यमंत्री सबसे लंबे समय तक रहे हैं, सबसे अधिक उम्र तक कौन मुख्यमंत्री रहे हैं? तो जोशी बसु। जोशी बसु सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे? जोशी बसु। किस राज्य के थे? पश्चिम बंगाल के। तो बताइए, महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश के, और सबसे अधिक दिन तक रहने वाले मुख्यमंत्री जोशी बसु पश्चिम बंगाल के, और दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री शीला दीक्षित। किस राज्य में एक भी महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी है? तो महाराष्ट्र में। कौन से राज्य में अभी तक एक भी महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी है? तो राज्य कौन है? महाराष्ट्र। बोलिए डाउट है तो। इससे पहले यूट्यूब पर प्ले लिस्ट में बहुत सारे वीडियो अपलोड हो चुका है पीछे, ठीक है, तो जाकर देख सकते हैं बारी बारी से सभी वीडियो। अब चलिए आगे, राज्य के महाधिवक्ता। तो हम लोग जब मुख्यमंत्री और नहीं प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति पढ़ रहे थे, उसी समय हम लोग पढ़े थे अनुच्छेद 76 के अनुसार देश के महाधिवक्ता, जिसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता था। याद पड़ रहा है? अनुच्छेद 76 में देश के लिए महाधिवक्ता पढ़े थे, जिसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता था। वह सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता था, यानी कि कानूनी सलाहकार सबसे बड़ा होता था। किसका? सरकार का। तो जिस तरीका से देश में महाधिवक्ता होते हैं, उसी तरीका से राज्य में भी महाधिवक्ता होते हैं, और राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्यपाल करते हैं। देश के लिए अनुच्छेद 76 के अनुसार राष्ट्रपति करते थे, और राज्य में सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी कौन होता है? कानूनी सलाहकार सरकार का कौन होता है? तो इसका भी नाम महाधिवक्ता है, लेकिन राज्य का महाधिवक्ता कहलाएगा। ठीक है, किसका महाधिवक्ता कहलाएगा? राज्य का महाधिवक्ता कहलाएगा। तो बताइए, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अनुसार? तो अनुच्छेद नंबर 165 के अनुसार। कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं। इसका काम क्या है? तो सरकार को कानूनी सलाह देना कि कैसे काम करना है, यही राज्य के महाधिवक्ता का काम है। बोलिए डाउट है तो।